जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम मनुष्यता कविता का जो छठवां पद्यांश है उस छठे पद्यांश की व्याख्या को लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हो रहे हैं। ये जो छठा पद्यांश है, राष्ट्र कवि ने बहुत से महत्वपूर्ण बातों को बताया है और हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति के अंतर्गत जो दर्शन का भाग है, आध्यात्मिक दर्शन का भाग है, उस आध्यात्मिक दर्शन की परिभाषा को उन्होंने प्रस्तुत करते हुए उस संदर्भ में मनुष्यता और परोपकारिता के धर्म को सर्वश्रेष्ठ माना है। वो कहना चाहते हैं संस्कृत निश्च शब्दावली के माध्यम से, अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े। यह वेद पुराण उपनिषद के यदि हम पृष्ठों को पलट कर देखें तो इस बात के ये हमारे वेद पुराण गवाह हैं, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, कि इस पूरे अनंत में यानी अंतरिक्ष में हमेशा वह जो परमपिता परमेश्वर के 3300 कोटि के जो देवता हैं वह हमेशा हमारा मूल्यांकन करने के लिए हमेशा खड़े रहते हैं और वे हमको यह देखते रहते हैं कि हमने किसके साथ धार्मिक कृत्य किया, किसके साथ परोपकारिता का कर्म किया और किसके साथ अभद्र व्यवहार किया। तो ऐसा मूल्यांकन हमारा हमेशा हर पल होता ही रहता है। इसीलिए इस एक ही पंक्ति के माध्यम से उन्होंने हम सभी को सचेष्ट और सावधान किया है कि हमें कभी किसी को अभद्र शब्द नहीं बोलना चाहिए, अभद्र व्यवहार नहीं करना चाहिए और कभी किसी का अहित स्वप्न में भी नहीं करना चाहिए। वे कहते हैं आगे, समक्ष ही स्वभाव जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। यदि हमने अपने जीवन के एक एक पल को परोपकारिता के कर्म से विभूषित किया है तो ये हमारे जितने भी अंतरिक्ष में खड़े हुए देवगण हैं वे अपने विशाल हाथों को बढ़ाकर हमको पुण्य आत्मा समझकर वे हमको अपने अंक में बिठाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। यानी परोपकारिता ही एक ऐसा कर्म है जो कि मनुष्य को मोक्षगामी बना देता है। इन्हीं बातों की पुष्टि अगले पंक्ति में उन्होंने की है, परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी। हम सभी को परस्पर धन अवलंब यानी आपसी भाईचारा को स्थापित करते हुए, आपस में कभी वितर्क न करते हुए, छोटी छोटी बातों के लिए विवाद न करते हुए, एक दूसरे का सहारा बनकर इसी सहायक कर्म के माध्यम से हमें अपने जीवन को धन्य करना चाहिए और ऐसा करने से हम ऊर्ध्वगामी हो जाते हैं। और कहने का अर्थ यह है कि हमारा पुण्य कर्म और उन्नत होता चला जाता है और प्रभु के चरण कमलों में धीरे 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 हमारा स्थान बनता चला जाता है। आगे कवि का यह मानना है, अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। यदि इन सभी बातों का ज्ञान अब तक नहीं हुआ तो इस पद्यांश को पढ़कर, समझकर, चिंतन और मनन करके हमें क्या करना होगा, उस अमर यानी परमपिता परमेश्वर के अंक में, गोद में जाने के लिए यानी मोक्षगामी होने के लिए इसी परोपकारिता कर्म के माध्यम से धीरे धीरे अपनी आत्मा को अपंक का अर्थ होता है विकार से रहित। तमाम जो 6 प्रकार के विकार बताए गए हैं, इन 6 प्रकार के विकारों से रहित होकर प्रेम के माध्यम से, करुणा के माध्यम से, सेवा सहायता के माध्यम से हमें आगे बढ़ना चाहिए और अपने उस जो भवसागर से पार उतरने का यह सबसे बड़ा धर्म है। इसी धर्म के सहायता से हमें अपनी नौका को उस पार ले जाकर मरणोपरांत उस परमपिता परमेश्वर के चरणों में हमें अपना स्थान सुरक्षित करना चाहिए।
रहो न यों की एक से न काम और का सरे। कवि ने यह कहा कि कभी अपने मन में अभिमान इस बात का नहीं करना चाहिए कि हम तो सर्वश्रेष्ठ हैं, हमारे बिना किसी और का काम चल ही नहीं सकता। ऐसा सोचना बिल्कुल पूर्णतया गलत है। जो व्यक्ति ऐसा, यानी हर चीज में जो समृद्ध होता है, सक्षम होता है, योग्य होता है, वो धीरे धीरे अब उसके मन में अभिमान आने लगता है। इस जो अभिमान है उसको दूर करके और ये सोचना चाहिए कि यदि हमने किसी की सहायता नहीं की, जैसे आज एक भाई दूसरे भाई का दुश्मन बना हुआ है, एक भाई दूसरे भाई के धन को हड़पने के लिए हमेशा तत्पर रहता है और सोचता है जिसके पास अकूत धनराशि है कि अब देखते हैं कि मेरे छोटे भाई का उद्धार कैसे होगा, क्योंकि हमारे बिना उसका कोई सहायक नहीं है। ऐसा विचार स्वप्न में भी नहीं लाना चाहिए। क्यों? और कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि हमारे बिना किसी और का काम चल ही नहीं सकता। ऊपर के पद्यांश में उन्होंने कहा भी था कि रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में। तो उसी की पुष्टि इस लाइन में की गई है कि ऐसा कभी न हो कि हमारे बिना किसी और का काम नहीं चल सकता। कहने का अर्थ यह है कि यदि हम सक्षम भी हैं, किसी की सहायता नहीं भी कर रहे हैं, तो हमारी तरफ से न सही लेकिन प्रभु की तरफ से वो कोई न कोई ऐसा प्रतिनिधि आता है जो संकट में घिरे हुए प्राणियों के जीवन का उद्धार अवश्य करता है। इतिहास इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है। अनेक लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की सेवा सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और दूसरों की सेवा सहायता करते हुए कभी अपने मुख से भी यह नहीं कहते कि हमने इतना किया। जब व्यक्ति ऐसे कह देता है तो उसके द्वारा किए गए सेवा धर्म वाले कार्य हैं, उसका पुण्य पूर्ण रूप से विनष्ट हो जाता है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। वही मनुष्य वास्तविक मनुष्य कहलाता है जो अपने जीवन को धन्य करता हुआ समस्त जीवधारियों के जीवन का उद्धार करता है। सच्ची मनुष्यता इसी को हम कहते हैं। धन्यवाद।